जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल अपना IAS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीबॉडी सर गुड। दोस्तों आज हम लोग देखने जा रहे हैं बिहार की आर्थिक जो सर्वेक्षण 2024 और 25 का देखने जा रहे हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बिहार का बजट देखा था। ठीक है, बिहार का बजट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से देख लीजिएगा 2025 और 26 का। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे जो आपका सेंसस का वीडियो लेके आने वाला हूँ। ठीक है, सेंसस 2011 को आप लोगों को पता है कि 3 से 4 क्वेश्चन आप देखेंगे सेंसस से पूछा जाता है। साथ ही में जो आपका बिहार का सेंसस है उससे भी पूछा जाता है और भारत का, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। तो ये सारे मैं लेके आने वाला हूँ। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। एंड सबसे पहले हम देखते हैं बिहार की आर्थिक सर्वेक्षण। तो हम ये जान लेते हैं कि जो बिहार जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है ये बेसिकली इसका मतलब क्या होता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण का मतलब होता है कि पिछले साल सरकार ने क्या क्या किया, सरकार की क्या अचीवमेंट थी, ठीक है, और क्या जीडीपी था, सारा चीज़ विश्लेषण आप देखेंगे ये आपका इकोनॉमिक सर्वे में मिलता है। ठीक है, तो ये आपका, और इसलिए आप देखेंगे पिछले वर्ष का होता है 2024-25 का होता है, लेकिन बजट आपका 2025 और 26 का होता है। क्यों होता है कि आने वाले समय में बजट में ये लिखा होता है आने वाले समय में क्या क्या गवर्नमेंट का कदम है, स्टेप्स क्या क्या लेने वाली है, तो सारा चीज़ ये आप देखेंगे बजट में डिस्कस किया गया रहता है। तो आर्थिक जो सर्वेक्षण है 2024-25 का ये देखेंगे आपका 28 फरवरी 2025 को प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा आप देखेंगे? सम्राट चौधरी जी के द्वारा। ये आपके वित्त मंत्री जी हैं। ठीक है, वित्त मंत्री हैं सम्राट चौधरी जी। ठीक है, और राज्य का जो ये क्या है 19वां आर्थिक सर्वेक्षण है, ये भी याद रखना है कि 19th नंबर का ये आपका आर्थिक सर्वेक्षण है। साथ में ही देखेंगे पहला जो आर्थिक सर्वेक्षण था आपका 2006 और 7 में हुआ था। ठीक है, 2006 और 7 में आया था, और उस समय कौन प्रस्तुत किए थे? ये सुशील मोदी जी किए थे। ठीक है, सुशील कुमार मोदी जी। और अब देखते हैं आगे, इसमें देश में तेज़ी से विकास करने वाले राज्यों में बिहार आपका सेकंड नंबर पे, दूसरे नंबर पे आपका बिहार हो जाता है, जो तेज़ी से विकास कर रहा है, जो डेवलपमेंट है वो आपका तेज़ी से हो रहा है। ठीक है, तो बिहार आपका दूसरे स्थान पर है। और राज्य की जो अर्थव्यवस्था है ये देख लेंगे, राज्य की अर्थव्यवस्था देखेंगे 14.5% की दर है, जो क्या है वर्तमान मूल्य पर है। ठीक है, करंट प्राइस इस पे है। ठीक है, करंट प्राइस पे आप देखेंगे जो आपका क्या है राज्य की अर्थव्यवस्था, वहीं आप स्थिर मूल्यों पर देखेंगे तो 9.2 है। ठीक है, 9.2, और स्थिर मूल्यों पे निकालते हैं आपका बेस ईयर आपका 2011 और आपका 12 होता है। ठीक है, करंट प्राइस पे आप देखेंगे 14.5% है। वहीं अब अगला देखते हैं कि प्रति व्यक्ति जो आय है, पर कैपिटा इनकम जो उसको कहा जाता है कि प्रति व्यक्ति आय कितना पैसा कमा रहा है, तो उसमें देखेंगे कि पिछले वर्ष की तुलना में 12.8% की वृद्धि हुई है। तो यानी पर कैपिटा इनकम अपने बिहार में बढ़ा है। और आप देखेंगे कि जो सबसे अमीर कौन सा शहर है, ये अपना जनपद है पटना। ठीक है, सबसे अमीर है। और सबसे गरीब कौन सा है जिला, ये आप देखेंगे शिवहर है। ठीक है, वहीं हम जब बात करेंगे कि आपका पटना में जो पर कैपिटा इनकम है दोस्तों, ये कितना है 121,396। ठीक है, तो इसको 1,21,396 याद रखिएगा। ये पटना का क्या है, ये पर कैपिटा इनकम है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा है पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय। दूसरे नंबर पे आप देखेंगे बेगूसराय है, आपको देखेंगे 49,064 है। ठीक है, दूसरे नंबर पे बेगूसराय है। और यहाँ पे जब देखेंगे प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पे देख लेते हैं। ठीक है, और स्थिर मूल्य पे देख लेते हैं, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन आप देखेंगे आता है। तो वर्तमान मूल्य पे जब देखेंगे 66,828, कितना 66,828। ठीक है, और जो पिछले वर्ष की तुलना में 12.8% क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है, ये याद रखना है। और स्थिर मूल्यों पे देखेंगे जिसको बेस ईयर बोला जाता है, बेस ईयर पे देखेंगे कितना है आपका 36,333। ठीक है, 36,333 रुपया है। ठीक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7.6% इसकी वृद्धि हुई है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। अब हम आगे देखते हैं आपका क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको देख लेते हैं। तो इसमें आप देखेंगे बिहार का जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, जिसको बोलते हैं GSDP, जैसे आप नेशनल लेवल पे जब देखेंगे तो ये आपका नेशनल लेवल पे क्या हो जाता है, GDP हो जाता है। ठीक है, वहीं स्टेट लेवल पे देखेंगे तो स्टेट लेवल पे क्या है GSDP, और GDP क्या होता है आपका ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर में
कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उसको बोलते हैं जीडीपी। उसी में देखेंगे आपका स्टेट के लिए जीएसडीपी होता है। तो वर्तमान की कीमत पे देखेंगे, वर्तमान कीमत पे जीएसडीपी कितना है, आप देखेंगे 8,54,429 करोड़, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 14.5% ज़्यादा है। ठीक है, तो 14.5%, 14.5%। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा 854,429, 854,429 याद रखिएगा। ऐसे करके कई बार डाटास को लिखेंगे ना तो यू विल गेट मेमोराइज और आपके माइंड में लंबे समय के लिए रहता है। और स्थिर मूल्यों पर जब हम बात करेंगे दोस्तों, तो स्थिर मूल्यों पर देखेंगे आपका जो जीएसडीपी है वो कितना हो जाता है 46,45,40, 4,64,540 करोड़ रुपए हो जाता है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9.2% आपका क्या है, ज़्यादा है। 9.2% आपका ज़्यादा है। और इसको याद करने के लिए आप देखेंगे 464,540 याद रखिएगा, 464,540 और वहीं वर्तमान मूल्य पे 854,429। ठीक है, ऐसे करके याद रखिएगा, आपको याद हो जाएगा। अब देख लेते हैं जो जीएसडीपी में देख लेते हैं क्या कंट्रीब्यूशन रहा है कौन से क्षेत्र का। तो कंट्रीब्यूशन में जब हम देखेंगे तो आपका प्राथमिक क्षेत्र आ जाता है, जो प्राइमरी सेक्टर होता है। प्राइमरी सेक्टर जो होता है इसमें जो हिस्सा है जीएसडीपी का 29.9% है। ठीक है, 29.9%, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.7% क्या हुआ था, आपका इंक्रीज हुआ था। ठीक है, 5.7% आपका इंक्रीज हुआ था। वही सेकेंडरी सेक्टर में देखेंगे तो सेकेंडरी सेक्टर में कंट्रीब्यूशन जीएसडीपी का 21.5% होता है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8.2% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है, बड़ा है आपका सेकेंडरी सेक्टर। टर्सरी में देख लेते हैं, जिसमें आप देखेंगे सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है जीएसडीपी का। इसमें आप देखेंगे 58.6% है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10.8% ज़्यादा है। कितना, 10.8%। अब हम देख लेते हैं जो फिस्कल डेफिसिट है दोस्तों, फिस्कल डेफिसिट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिस्कल डेफिसिट आप देखेंगे ये होता क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। जितना आपका व्यय है माइनस जितना आपका व्यय है और कितना आपके पास पैसा आ रहा है उसका माइनस हो जाता है। ठीक है, तो ये टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अब जब देखेंगे तो फिस्कल डेफिसिट आपका 2022-23 में फिस्कल डेफिसिट कितना था, 44,823 था। ठीक है, 44,823 था। वहीं 2023-24 में देखेंगे ये कम होकर कितना हो गया, 35,660 हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, 35,660 हो गया। ठीक है, और इस समय आप देखेंगे 2024-25 में इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है, आर्थिक सर्वेक्षण में, कि आपका 29,095 होने की संभावना है। ठीक है, ऐसे ही अनुमान लगाया गया है, कितना, 29,095। ठीक है, 29095। ओके, एंड आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं बजट। ठीक है, बचत देख लेते हैं, सेविंग जिसको कहते हैं। तो इसमें आप जब हम बात करेंगे तो 2023-24 में राजस्व बचत कितना है आपका, 2,833 करोड़ रुपया है। क्या है, राजस्व बचत। ठीक है, और यही बात करेंगे जबकि 2024-25 में कितना है आपका, 1,121 है। ठीक है, एक मिलके कितना हो जाता है, 2, फिर आपका 1 हो जाता है। करोड़ रुपए का अनुमान रखा गया है। क्या है, ये बचत है। ठीक है, राजस्व बचत। कुल व्यय देख लेते हैं दोस्तों। तो कुल व्यय में आप देखेंगे 2023-24 में राज्य के टोटल एक्सपेंडिचर का, ठीक है, 2023-24 में राज्य के टोटल एक्सपेंडिचर का 2.52 लाख करोड़ रुपया है। ठीक है, क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर जो भी खर्च हुए हैं। अब हम देख लेते हैं 2024-25 में क्या अनुमान लगाया गया है, ये आपका 2.79 है, यानी पिछली बार की तुलना में ये आपका इंक्रीज़ हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो 2.79 लाख करोड़ रुपया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको देख लेते हैं दोस्तों। तो उसको जब देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, जैसे बिहार के औद्योगिक क्षेत्र में कितना देखेंगे, बिहार के औद्योगिक क्षेत्र में 75,293.76 करोड़ रुपया क्या किया गया है, निवेश करने का प्रस्तावित किया गया है। कितना, ये याद रखिएगा, निवेश करने के लिए। ठीक है, 75,000, ठीक है, कितना, 75,293। ठीक है, याद रखिएगा, 75,293। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे चीज़ें। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आपका गेहूं के उत्पादन में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर से भी क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन, तो उसमें हम देख लेंगे गेहूं के उत्पादन में 10.7% की वृद्धि हुई है। चावल के उत्पादन में देखेंगे 21% की वृद्धि हुई है, यानी चावल में
आप देखेंगे 21% की। वहीं हम बात करेंगे अब आपका दूध में जो उत्पादन में जो वृद्धि देखने को मिली है, ये आपका 27% वृद्धि देखने को मिल रहा है, यानी दूध में सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ है अपने बिहार में। और पशुधन और मत्स्य पालन में देखेंगे 9.50% की क्या हुई है, वृद्धि दर देखी गई है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सूक्ष्म उद्योग में निवेश देख लेते हैं। ये आपका 135% की वृद्धि हुई है, किसमें, सूक्ष्म उद्योग में निवेश, जो MSME होता है ना उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 135% इंक्रीजमेंट हुआ है। वहीं रोजगार में देखेंगे कितना, 107% का 107% की वृद्धि हुई है। ठीक है, और बिहार में जो खनन क्षेत्र है कितना है, 9% की वृद्धि हुई है, किसका, खनन क्षेत्र का। अब हम देख लेते हैं, और आपका वर्ष 2005 से 2025 के दौरान देखेंगे, 2005 से 2025 के दौरान देखेंगे ग्रामीण पक्की सड़क की लंबाई 835 किलोमीटर से बढ़कर 117 लाख किलोमीटर हो गई है, जो कि आपका 2005 में कितना था, 835 था, यानी पिछले 20 साल में, ठीक है, 20 साल में आपका कितना, 1.17 लाख किलोमीटर हो चुकी है। यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ देख लेते हैं। इसमें 2011 से 2024 के दौरान परिवहन संचार क्षेत्र में बिहार ने यूपी के कितना, बिहार ने तीसरा स्थान हासिल किया है, किसमें, परिवहन और संचार में। तो पहला स्थान किसका है, आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का 10.1% के साथ, वही कर्नाटक आपका देखेंगे 7.7 और बिहार की वृद्धि में देखेंगे 7.6। तो सबसे पहला आपका यूपी हो जाता है, दूसरे नंबर पे आपका कर्नाटका हो जाता है, तीसरे नंबर पे आपका अपना बिहार हो जाता है। ठीक है, तो थर्ड नंबर पे आपका किस में हो जाता है, परिवहन और संचार मंत्रालय। कई बार इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों ताकि आपको इसी वीडियो से याद हो जाए, 1-2 बार और देख लीजिएगा, सो दैट यू विल गेट मेमोराइज। ओके, बिहार सड़क घनत्व के मामले में देखेंगे थर्ड पोजीशन पे, तीसरे नंबर पे आता है सड़क घनत्व के मामले में। ठीक है, घनत्व यानी डेंसिटी। ठीक है, तो सड़क घनत्व देखेंगे कितना है आपका, 3167 प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर है, कितना, 3167। ठीक है, प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर। अब आप देखते हैं प्रति व्यक्ति ऊर्जा जो खपत है आपका 363 किलोवाट घंटे हैं, जो 2023-24 में थे प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत। बिजली खपत में शीर्ष जो 5 ज़िले हैं, तो अपनी राजधानी आ जाती है पहले स्थान पर, दूसरे पे गया जी हो गया है अब। ठीक है, तो गया जी बोलेंगे अब, मुजफ्फरपुर, और चौथे नंबर पे रोहतास, और 5वें नंबर पे नालंदा हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और राज्य में 12 वर्षों में वन क्षेत्र में कितने, 687 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो आप देखेंगे वन सर्वेक्षण भी इसका ऑलरेडी नोट्स बन चुका है। वन सर्वेक्षण ये आपका 2023 वाला जो लेटेस्ट है इसको भी कराएंगे। ठीक है, आपका बिहार का होगा और आपका और ISFR, इससे आप देखेंगे कितने क्वेश्चन आ जाएंगे, 3 से 4 क्वेश्चन आपके दोनों से बन जाएंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आपके लिए। ठीक है, मिसलेनियस यही टॉपिक होते हैं जिससे आप देखेंगे काफ़ी इजीली क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो खेती में देखेंगे 4.3% से बढ़कर 17.6% की बिजली खपत हो गई। जो आप देखेंगे पहले 4.3% बिजली खपत होती थी, अब वहीं खेती में देखेंगे 17.6% हो चुकी है। अब आगे देख लेते हैं आपका चावल देख लेते हैं। चावल गेहूँ सबसे अधिक आपका देखेंगे कहाँ पे, रोहतास में। मक्का देख लेते हैं आपका पूर्णिया में होता है, और गन्ना आपका देखेंगे कहाँ पे, वेस्ट चंपारण। तो मक्का में आपका पूर्णिया। ठीक है, और पूर्णिया के कौन है, पप्पू। ठीक है, तो पप्पू से PP ऐसे करके याद कर लीजिएगा, पूर्णिया जिला है मक्का के लिए। ठीक है, ईंधन खपत में जो शीर्ष है वो आपका अपनी राजधानी पटना है, और पेट्रोल खपत में देखेंगे आपका पटना, फिर आपका मुजफ्फरपुर, फिर आपका पूर्णिया है, फिर आपका इसके बाद डीजल खपत में देखेंगे पटना है, उसके बाद शेखपुरा, उसके बाद औरंगाबाद। ठीक है, पेट्रोल खपत में देखेंगे सबसे निचले पायदान पर लखीसराय है, बांका और जहानाबाद। और दोस्तों एक और महत्वपूर्ण आपका ये नोट भी है, क्या है, ये 2041 में 15.34 करोड़ होने वाली है आबादी, किसकी, अपने बिहार की। ठीक है, तो ये आपका इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ था, कितना, 15.34। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों आप लोगों का जो इकोनॉमिक सर्वे था 2024-25 का, ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका।
ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका वन सर्वेक्षण से आएगा, ठीक है, और ISFR से, ठीक है। और साथ ही में आप देखेंगे जो बजट है इंडिया का बजट, उसको भी कंप्लीट कराएंगे, और प्लस इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है कराना, ठीक है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर।